आज हमारे घर में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, खेत में बरकत नहीं है। कुर्बान जाओ, क्यों नहीं है? कभी आपने गौर किया? देखिएगा, अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के अंदर में 18,000 मखलूकात को पैदा किया, 18,000 मखलूकात को पैदा किया, और उन 18,000 में से एक इंसान भी है। मुर्गी है, कौवा है, मैना है, चिड़िया है, गौरैया है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब है, उनमें एक इंसान भी है। अच्छा देखिएगा, कोई मखलूक नहीं कमाती है। मुर्गी कमावे छी? अरे बोलो नहीं, मुर्गी कमावे छी? मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, कोई नहीं कमाता, सिवाय इंसान का कोई नहीं कमा, कोई मखलूक नहीं कमा रही है। कुर्बान जाओ, हम कमा रहे हैं और कुर्बान जाओ फिर भी पेट नहीं भर रहा। हम कमा रहे हैं फिर भी नहीं पेट भर रहा है, वो नहीं कमा रहा है, मस्त है, हमसे अच्छा है ना वो। परिंदे देखते होंगे आप, परिंदा को देखते होंगे, सुबह परिंदे उड़ते, चिड़िया उड़ती है घोंसले से, रिस्क की तलाश में चली जाती है, और शाम को जब वो अपने घोंसले पे लौटती है ना घर में, तो देखिएगा उसके चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता, कल के लिए कोई रोटी का टुकड़ा नहीं होता। कुर्बान जाओ, उसे यकीन है कि आज मेरा अल्लाह खिलाया है, कल भी मेरा अल्लाह खिलाएगा। हमको यकीन नहीं है, हमको यकीन नहीं है। खेतक पैसा, धानक पैसा, गहूम पैसा, मकई पैसा, पंजाबक पैसा, सऊदी पैसा, ओ सेविका का पैसा, मुखिया का पैसा, सरपंचक पैसा, सब आना, बरकत नहीं। बरकत कहाँ आ जाए? बरकत आएगी कहां से? ये तो हराम आ रहा है, जहां हराम आएगा वहां से बरकत उठा ली जाएगी। आज देखिए हमारे घरों के अंदर में ये बीमारी है, अब इधर है कि नहीं है? बंधन लोन है, ग्रुप लोन, वाह, हमारी माँ बहनें भी शायद आई हुई है ना। अच्छा देखिए, ग्रुप लोन है, इसमें हमारी माँ बहनों में से कोई मैनेजर बनती है, लगे वो मैनेजर यहाँ करो नहीं, बम्बई का मैनेजर जी है। मेरी माँ बहना तौबा करो, एक बात याद रखना, ये यहूदी साजिश है, ये जो ग्रुप लोन है, बंधन लोन है। अच्छा देखिएगा, ए देख, ए बाबू कहाँ ये, ए बैठो ना, ये लगे अभी छठे आसमान से अभी उतरा है, अभी बैठो तो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है वहाँ। जो एक जगह जलसे में लड़का खड़ा हुआ, हमने क्या बोला, 10 मिनट फिर खड़ा हुआ, बैठो नौजवान हो, बैठ गया, कुछ देर के बाद तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ था, लेफ्ट है जो बोले नहीं जो करें नहीं की कर मुझे कर लीजिए ना, वो यहीं बैठ बाबू बसे जाओ, ए बाबू बसे जाओ, तुम्हार जন্য দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ, বসে যাও, ওখানে ভালো করে বসে যাও, और इंशाल्लाह इसके ऊपर में रोशनी डालेंगे। मेरी माँ बहनों, सूद से तौबा करो, ये ग्रुप बंधन लोन, एक बात याद रखिएगा, यहूदियों की साजिश है, यहूदियों की साजिश है कि मुसलमान का ईमान कैसे छीना जाए, मुसलमान का ईमान कैसे छीना जाए। यहूदी जानता है ये हराम खाएगा, इसका ईमान खत्म हो जाएगा, दिल मुर्दा हो जाएगा। यहूदी जानता है इस बात को। आसाम में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिएगा भाई? बताया गया कि यहां पर बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। वो जानता है मुसलमानों को कुरान पढ़ने मत दो, हदीस पढ़ने मत दो, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। गोली मारने की जरूरत नहीं है, गोली मत मारो, इनके मसाजिद को, मदरसों को बंद करो, मस्जिद को बंद करो, ये ऐसे ही मर जाएगा। ईमान छीन लो, मर जाएगा। और हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे। मुसलमानों, अब भी वक्त है, कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर। ये हमारा ये नौजवान, बिगड़ा हुआ नौजवान, हालांकि हमारा नौजवान सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाए, सारा मोहल्ला सुधर जाए।
ये हमारा नौजवान मुअज्जन अजान देता है, अजान की आवाज़ इनके कानों से टकराती है, इनका मोबाइल इनके हाथों से नहीं छूटता है। कुर्बान जाइए। है अच्छा देखिएगा क्या मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी मस्जिदों का हाल क्या है, हमारी मस्जिदों का हाल क्या है। इमाम साहब अकेले अजान दिया, है नमाजी हो, बोला नहीं यहाँ कोई नहीं अभी जी, हमरा अकेला आग जान दीजिए ना, अकेला नमाज पढ़िए। बोले कोई नहीं आता है, बोले कोई नहीं, हम अकेले अजान देते, अकेले नमाज पढ़ते हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बाबू तुम एक बार अजान दे दिए हो ना, कोई नहीं आया। बोला कोई नहीं आया। बोला एक बार अजान तुम और दो, एक बार अजान तुम और दो। तो मुअज्जिन साहब फिर अजान दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दोबारा जो अजान हुई तो तमाम बस्ती वाला जमा बैठी। तो दिमाग खराब सुन की दीवार अजान भी दीवार। तो बुजुर्ग बोले कि पहली मर्तबा जब अजान हुई तो कहे ना है, और दूसरी मर्तबा अजान हुई तो लड़ने के लिए आ गए, लड़ाई करने के लिए आ गए, झगड़ने के लिए आए, नमाज के लिए नहीं है। मस्जिद गाय मस्जिद में घुस गई। इमाम साहब ने देखा कि कहीं पखाना कर देगी गाय, मस्जिद नापाक हो जाएगी, तो एक डंडा लगा, गाय के मस्जिद से निकाल के 2-3 डंडा मार के बैल लगा। तो बैल वाला पीछू जा भी गरम भागली, ते कने मारला? बोला कने मारला, दी पेंटी तुरो मारो। मस्जिद में गाय घुस गई है, गोबर कर देगी तो मस्जिद गंदा हो जाएगी, नापाक हो जाएगी मस्जिद, इसलिए हम भगा दिए इसको। तो वो आदमी बोले गए मौलवी साहब, सुनो ये जानवर नहीं चाहिए हो, हमरा कहियो देखला मस्जिद हमते? बोला नहीं नहीं देख। बोला सोचा वो जानवर जी भूली बार आ भी मस्जिद। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठाने को कबूल फरमाए। और हमद बारी ताला के वो जो मैंने कहा था कि अगर आपकी इजाज़त हो तो 1-2 शेर में सुना दूँ, कबूलियत की घड़ी है, आमीन कह दीजिएगा। मेरा जीना, तबारक बाबू बहुत अच्छा माइक है आपका, खाली 3 नंबर दा दिया हमरा तोरा कलकत्ता इसी जिन हमको ले में। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। अल्लाह से लो लगाओ, मुसलमानों नौजवानों कुरान से जुड़ो, अल्लाह के रसूल की हदीस से जुड़ो, इसलिए कि अभी जो हालात हैं मुल्क के खूब बेहतर नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप खूब वाकिफ हो। अब भी अगर आप नहीं जगे तो कब जगोगे?
एक बात याद रखिएगा, सोना दो तरह का है। एक तो वो जो सो गया, एक तो वो जो गहरी नींद में सो रहा है, उसको जगाना आसान है। अब कोई आदमी सो रहा है, आप उनके पास जाइए, ए भैया, भैया टुरवा टुरवा भैया, हाँ क्यों रे? अच्छा एक आदमी वो छी सुतलो, वो सुतलो नहीं छी, मठियलो छी, जो उसका जगह बहुत जगह जगह, भैया ए भैया, भैया ए भैया, ए भैया, वो सुतलो नहीं छी, वो मठियलो छी। सोने वाले को जगाना आसान है, जो मठिया करके उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे बच्चों, ख्वाबे गफलत से उठो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, नहीं तो वो दीन दूर नहीं। एक बात याद रखना, वो दीन दूर नहीं है। इस सजदा करने की जगह भी नहीं मिलेगी। अब कहाँ हो? इसलिए आप जगो। क्या आपने क्या समझा, हमें दुनिया ही में रहना है? अरे यही रहना है, अरे बोलिए ना भाई, यही रहना है। सुनिए, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? आखिरत के लिए। हम लोग वहां के लिए बने हैं, यहाँ के लिए नहीं बने। दुनिया हमारे लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग वहां के लिए बने हैं। जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम हो, वहां की तैयारी हो, वहां का अमल हो। मसाजिद में, मजालिस में, तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना, मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। हम मुसलमान हैं। आप अपनी जिंदगी का मुहासिबा कीजिए कि कौन सा काम मेरा शरीयत के खिलाफ हो रहा है, कौन से काम हम शरीयत के दायरे में कर रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया? ए बाबू चाय वाला, बैठ जाओ। हमको पता है एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया। आई चाह बेचेंगे, जल साग बेचे चाहिए, सब पैसा लग भाई थी। बैठा बेटा, बैठा बैठा, जलसा नहीं तो दुआ कर दो बस। नहीं समझ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी का मुहासिबा कीजिए, क्या हम सही कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल के मुताबिक, फरमान के मुताबिक हम जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं कर रहे? सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक बेटा बीमार हो गया। सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो। अच्छा नशा, इधर नशा है कि नहीं? नीतीश कुमार ने शराब पाबंदी लगा दी, कुरान ने शराब को हराम करार दिया। कुर्बान जाओ। और पहले भी लोग शराब पीते थे। कुरून इस्लाम में, जब इस्लाम नया नया इस्लाम आया अल्हम्दुलिल्लाह, जब इस्लाम का दौर था, तो उस वक्त ये शराब हराम नहीं हुई थी, शराब पीते थे लोग। लेकिन कुर्बान जाओ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल कर दी कि शराब हराम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को जब ये कुरान सुनाया पढ़कर कि अब शराब में हाथ नहीं लगा सकते, शराब अब मुसलमानों के लिए हराम है और कुर्बान जाओ मोमिनों के लिए हराम है, तो कुर्बान जाओ मुसलमानों सुनो, सहाबाए कराम ने आयत को सुनकर शराब की ड्रामे, घरों को, बर्तनों को फेंकना शुरू कर दिया कि जब अल्लाह ने मना कर दिया अब इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। एक बीमारी देखिए हमारे समाज के अंदर में, एक बीमारी और है, वो बीमारी है जहेज। अब जहेज न छे नहीं, हमें मालूम नहीं है। अरे जहेज है 3 लाख 5 लाख। हाँ देखिए है, बताइए 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं मौलवी साहब,
मुलजाम नहीं कहेंगे, सेठ साहब, बिजनेसमैन, ताजिर साहब, किसान साहब, 5 वक्त की नमाज 40 दिन का चिल्ला लगा के आया है। अब बेटा का बियाह है, 5 लाख टका ले रहा है, नहीं धोक बच्चा अगर ले देगी। बोलो सही है? अरे बोलो भाई सही है? गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। मेरे बच्चों सुनो, ये जायज नहीं है, इससे तौबा करो। हराम पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। एक बात याद रखना, दौलत आए कभी तकब्बुर मत करना। अगर हलाल है अल्लाह को हिसाब देना होगा, अगर हराम है तो जहन्नम का अजाब सहना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है ना? दौलत आ जाए तकब्बुर मत करना, दौलत आ जाए तकब्बुर मत करना, अमीर हो जाओ तकब्बुर मत करना। इसलिए कि आप हलाल तरीके से कमाए हो तो अल्लाह इसका हिसाब लेगा, और कुर्बान जाओ अगर गलत तरीके से कमाए हो तो जहन्नम के आग में जलना पड़ेगा, अजाब सहना पड़ेगा। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, वक्त की किल्लत है, मजीद में इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। ये जहेज के ऊपर में, ये इस रस्म को खत्म करो, जहेज नहीं मांगना। थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है तो लड़की वाले से जहेज लें, तो आपने मना फरमाया कि नहीं जहेज मत लेना। तो मुरीद ने कहा कि हजरत हम मांगे नहीं है, वो बेटी वाला अपनी मर्जी से देना चाहता है, तो आपने सख्ती के साथ मना किया कि वो अपनी मर्जी से भी दे, मत लेना, मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए। यहां हम लोग मना करते हैं, धोगनी आरो धोगनी, फ्रिज नहीं दिलाओ, सोफा सेट नहीं दिलाओ, है पलंग नहीं दिलाओ। मुसलमानों, अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। अब मौत तो पीछे खड़ी है, अब क्या समझते हैं? देखो, मौत की ना वारंटी है ना गारंटी है, और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ी हकीकत है मौत। फकीर हो, बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है कि हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों, वादा करो कि इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। आज अल्लाह से वापस नहीं थी। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। पढ़ा लिखा नौजवान हो, एक बात बताओ, 3 लाख रुपए तुम ससुर से लिए, ससुर तुमको दिया, तो जो लड़की तुम्हारी बीवी होने वाली है उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे उस लड़की को पता चलेगा ना, वो लड़की को पता चलेगा कि टुरवा हमरा बिहा करे बाबा से 3 लाख टका की, बाबा के पास पैसा नहीं छे, बाबा जमीन बेचल गई, बाबा सुदम पैसा उठा के दिल,
बेचारी मजबूर है, शादी हो गई। बताओ, उसके बाप को तुम तकलीफ पहुंचाए हो, कर्जे में डुबाए हो, वो बीवी बन गई, वो दिल से तुम्हारी इज्जत करेगी? अरे दिलों से इज्जत करथन नहीं करेगी, खिदमत करेगी नहीं करेगी, पैर दबे थन, अरे बोलो दबाएगी, बदन दबे थन, माथो दबे थन, ये हन्नटिए दबा थन, बोला जा झमेला खत्म हो गया। ये जहेज है क्या? अब इस मौजू को यहीं पर रहने दी। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है ये बताओ, कुरान में क्या नहीं है मुसलमानों? कभी आपने कुरान खोलकर पढ़ा है तर्जमे के साथ कि अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है? है दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, और कुर्बान जाओ क्या नहीं है मेरे कुरान में। ए नौजवानों सुनो, अंग्रेजों ने आज से 500, 600, 700, 800 साल पहले साइंस का कहीं वजूद नहीं था। साइंस का वजूद था? अरे बोले साइंस का वजूद था। ये टेक्नोलॉजी मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी मोबाइल, ये 50-100 साल पहले था मोबाइल। अरे बोला नहीं, अच्छे ले 100 साल पहले नहीं, 60-70 साल पहले नहीं, 50 साल पहले भी नहीं था। और कुर्बान जाओ, और सुनो सुनो मुसलमानों, कुर्बान जाओ। है ये अंग्रेजों ने सोचा कि मजहब इस्लाम का पैगंबर जिनका नाम मोहम्मद है, वो कहता है कि हम जमीन से, मेरा अल्लाह हमको 7 आसमान पार लेकर गया। कैसे गया? और उनके ऊपर एक किताब नाजिल की गई है, जिस किताब का नाम कुरान है। तो अंग्रेज ने कुरान को पढ़ा, कुरान पढ़ा। अच्छा देखिए, पढ़ाई नहीं, कुरान को पढ़ा, पढ़कर वो रिसर्च किया, स्टडी किया, उसको रिसर्च किया, और रिसर्च किया तो पता ये चला, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि वो चांद पर चला गया रिसर्च करके। अरे बाप, सही है। और आज हमारे घर में कुरान रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बताइए, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, जिस कौम का आगाज पढ़ने के साथ हुआ हो, वो कौम कम जाहिल है। ओहो, सर्चिंग की गई तमाम लोगों में, सुनो कि सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन कौन है, पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन है पूरे मुल्क के अंदर में? तो जानते हैं सबसे पीछे जिसका नाम आया वो किसका नाम था जानते हैं? अरे जोर से बोलो। हाँ, ये मुसलमान कौम का नाम आया कि सबसे पिछड़ा यही जात है। इसमें तालीम नहीं है, इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये एकदम जाहिल है। सोचिए तो सही मुसलमानों, नौजवानों, यहूदी की तादाद 70 से 72 लाख है। पूरी दुनिया को यहूदी अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है, वो हर चीज पर हावी है। ओहो मुसलमानों, हमारी तादाद देखो, 200 करोड़ 87 लाख से कई हजार मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर में। क्या है आपके पास? आपके पास क्या है? आपके पास जो हथियार आपने उसको छोड़ दिया है। कुरान को आप छोड़े हुए हैं, नमाजों को आप छोड़े हुए हैं, हदीस मुस्तफ़ा को आप छोड़े हुए हैं, और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हम मना नहीं करते तो दुनिया की भी तालीम हासिल करो, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो। कितने नौजवान मेरा तैयार हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह के कुरान की तिलावत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है मुसलमान? हाँ, कह लेने दो, सिर्फ एक चीज कुरान में नहीं है। क्या चीज नहीं है?
एक चीज नहीं है कुरान में, सब कुछ है, एक चीज नहीं है। वो क्या है? कुरान में झूठ नहीं। कुरान में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। हमारे बहुत सारा नौजवान इसमें ऐसे हैं, बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं जो कुरान नहीं पढ़ा। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। कुरान नहीं पढ़ा और कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक बात याद रखो। अच्छा, इंतकाल तो सबको करना है भाई, मरना सबको है ना? बोलिए ना भाई, जल्दी जल्दी बोलिए, मरना है ना? कब्र में घर वाले जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़कर कब्र में डाल देगा, मिट्टी बराबर करेगा। जैसे ही लोग लौटने लगेंगे अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, अल्लाह के हुक्म से आप जिंदा होंगे कब्र में, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होंगे, बिठाए जाएंगे, आप बैठेंगे तो अल्लाह के फरिश्ते आपसे सवाल करेंगे। कब्र में 3 सवाल होगा। अरे बोलो भाई, कब्र में 3 सवाल होगा? अरे होगा। तो वहां जो फरिश्ता सवाल करते वो अंग्रेजी में करती है? अरे बोलिए बोलिए बोलिए, अरबी में करेगा ना? तो हमें तो अरबी नहीं पढ़ना, हम अरबी नहीं पढ़े, हम अंग्रेजी पढ़े। बेटा को अंग्रेजी पढ़ाए और बेटा को अंग्रेजी इतना पढ़ाए इतना पढ़ाए इतना पढ़ाए कि बेटा हमारी इतना अंग्रेजी पढ़ की कि अब अंग्रेजी पढ़ा भाई जो। अब बाप मर गया तो जनाजा नहीं पढ़ा रहा, आग लगे ऐसी अंग्रेजी पर। कौन सी तालीम दी आपने भाई? हर मुसलमान को इस लायक होना चाहिए, हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि बाप मर जाए खुद जनाजे की नमाज पढ़े। हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि बहन की शादी हो खुद निकाह पढ़ाए। हर बाप को इस लायक होना चाहिए, बेटी की शादी हो मैं खुद निकाह पढ़ाऊंगा। बाप मर गया, गुस्ल देना है, बाप मर गया गुस्ल देना है। बेटा कहीं नहीं, हमने तो कहने बोले हम मुर्दा डर लगे ये खा लू गोस दादा बाबा को गोसो खिला था। बोला नहीं बाबू हमारे हाथ हम दर्द है। मामू तहे दादा बोले नहीं बाबू हमें कहियो मुर्दा गुस्ल नहीं दिली। तो गोसो खोरावे वाला मजदूरी करी कान की 500 टका पैसा वाला था, मरने वाला जमींदार था। तो जमींदार है तो कीमती कपड़ा पहना था। तो जमींदार ना ये बटन खोलने लगा कुर्ता का, ये नहलाना है मुर्दा को तो कुर्ता खोलना होगा ना। तो उसका बेटा आया दौड़कर, बोला खोला मत है कहीं चीला घुसावा काटी था। तो गुस्ल देने वाला बोला गे बाबू ये नया कपड़ा जी रे कने बर्बाद भाई थी मत काटे, खोली दी जूती पहनी लिए। बोले तोर दिमाग खराब है हम मुर्दा कपड़ा पहनो। तो गुस्ल देने वाले ने कहा कि मुर्दा कपड़ा नहीं पहनवे, अब मुर्दा बिल्डिंगों में रहवे, मुर्दा गाड़ी चलेवे। ये दुनिया क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। ओ मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात है, इमामुल अंबिया। हुजरे में अपने कमरे में आप आराम कर रहे हैं जमीन पर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इजाजत लेकर दाखिल हुए और दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। आप उठकर बैठ गए, देखते क्या है कि पीठ पर मिट्टी लगी हुई है। घर के तरफ हुजरे में निगाह दौड़ाई हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो देखा कि ये पानी का मशकीजा है और 1-2 चमड़ा लटक रहा है, इसके सिवा घर में कुछ नहीं था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि उमर क्यों रो रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, एक वो कैसर और किसरा के बादशाह को देखता हूँ जो महलों में रहते हैं,
नरम गुदाज बिस्तरों पे आराम करते हैं, रेशम के कपड़े पहनते हैं, या रसूल अल्लाह एक आपको देखते हैं। तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, उमर उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है, हमारे लिए आखिरत है। मुसलमानों, ये दुनिया बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लो, फिर ना जाने मौका मिले या ना मिले। इसलिए इंशाअल्लाह कितने लोग हैं कुरान से मोहब्बत करने वाले, इस इदारे से मोहब्बत करने वाले, जन्नत में घर बनाने वाले, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ इंशाअल्लाह हम उसके लिए करेंगे। आमी मुसाफिर आछी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें वो लोग भी शामिल हो जाइएगा जो बीमार है, इलाज कराते करते थक गए, दवा फायदा नहीं पहुंचा रही है, इंशाल्लाह वो भी हिस्सा लेना। वो भी लोग हिस्सा लीजिएगा जो परेशान है, बहुत परेशान है, घाटा नुकसान हो रहा है, बिजनेस में कारोबार नहीं बढ़ रहा, वो भी हिस्सा लेना। सदका करो, अल्लाह तेरे कारोबार को, माल को बढ़ा देगा। सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। और कुर्बान जाओ, मुझे इस मजे भी 12 बच्चों की दस्तारबंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। 12 बच्चों, कितने बच्चे हुए? अच्छा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को एक हाफिज कुरान जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी जन्नत में जाएं? अरे चाहते हैं ना, चाहते हैं ना? तो इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी से तैयार होइए। इंशाल्लाह मुझे 12 आदमी चाहिए। हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, 10 हज़ार, आप 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख भी दे सकते हैं, आप 5 लाख भी दे सकते हैं। हमको कोई परेशानी नहीं, हम ले लेंगे। 10,000 रुपए देने वाला या 5,000 रुपए देने वाला, मुझे 2 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई 2 आदमी तैयार हो? अपनी माँ या अपने बाप के नाम से ये मदरसा में इंशाल्लाह ताउन कर दो। और जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ मुसलमानों, ये सदक़े जारिया है। आज ये मदरसे में पैसा देकर आप मर जाओगे, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। सदक़े जारिया है ये सदक़े जारिया है। ये मदरसा दारुल उलूम मदनी जब तक इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में आपको सवाब अता फरमाता रहेगा। चाहे बेटा याद करे या ना करे, चाहे बीवी याद करे या ना करे, चाहे भाई याद करे या ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह रहती जिंदगी कुछ ऐसा करके मर जाओ कि कब्र में अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला नौजवान, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंशाल्लाह 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। मुझे 12 आदमी चाहिए, पहले 5 आदमी तो कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब मुसलमान, वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन खुशनसीब मर्द मुजाहिद है जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इशाल सवाब की नीयत से 5,000 या 10,000 रुपए इस मदरसे के अंदर मताउन करना चाहता हो, अपने माँ बाप की इशाल सवाब की नीयत से पहला नाम उसके पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाल्लाह। ये हजारों का मजमा है, कई हजार लोग यहाँ है। अब मैं जानता हूँ ये मसूरिया की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और आपको खुशहाल बनाए, मेरी दुआ रहेगी इंशाल्लाह। है कोई मेरा भाई 5,000 या 10,000? देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। अच्छा गूगल पे नहीं है कोई परेशानी नहीं है, अपना नाम लिखा दीजिए, इंशाल्लाह कल्ला कर हजरत के हवाले कर दीजिएगा। है कोई पहला कोई सखी है? भाई इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। 5,000 10,000, हम आपसे क्या 50,000 1 लाख मांग रहे हैं? अल्लाह अकबर। अभी इसी महीने के अंदर में रांची में जलसा हुआ, आपको पता है, मदरसे का जलसा था। मैं 10,000 रुपए से मैंने शुरू किया था, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिया, 1 करोड़ कई लाख रुपए चंदा हुआ। मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल घटता नहीं है, माल बढ़ेगा और अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अपना ईमान को मजबूत तो बनाओ। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला, तुम 1 नेकी करोगे 10 नेकी, 1 नेकी का बदला 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों के